नमस्कार बच्चों। ये है आपकी हिंदी की वर्चुअल क्लास और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक चंद्रशेखर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ यहाँ विचार विमर्श करेंगे। और ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि जब जब हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं तो होता क्या है कि कई टॉपिक्स उसमें आते हैं, कई विषय उसमें आते हैं, कई शीर्षक उसमें आते हैं और संवाद लेखन उसमें एक प्रमुख विषय के रूप में रहता है। और ये बोर्ड की परीक्षाओं में हमको 5 अंक तक देता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें 5 अंक लाना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान काम है। अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखें और आगे बढ़ें इस दिशा में तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चे 5 में से 5 अंक अर्जित कर सकते हैं अपनी परीक्षाओं के दौरान। रचनात्मक अभिव्यक्ति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सोचने समझने का जो तरीका है वो मूल्यांकित होता है और हमारा भाषा पर कितना अधिकार है ये मूल्यांकित होता है और हमारी कल्पनाशीलता कितनी है, हमारी कल्पना शक्ति कितनी है, ये भी इसमें मूल्यांकित हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो आगे चलेंगे वो इस पर ही चलेंगे कि संवाद का जो अर्थ होता है वो क्या है। संवाद का जो अर्थ जानेंगे सबसे पहले, संवाद है ना। संवाद के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो संवाद का जो यहाँ अर्थ आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, वो है, संवाद का सीधा सीधा अर्थ है वार्तालाप। वार्तालाप को हम बातचीत भी कहते हैं, बातचीत। और इसमें आप देख रहे होंगे एक नया शब्द और देख रहे होंगे जो शायद आपने बहुत कम सुना हो, कथनोपकथन। अब आप कहेंगे कथनोपकथन क्या होता है? तो कथनोपकथन हमारे यहाँ आया संस्कृत साहित्य से। कहाँ से आया? संस्कृत साहित्य से हमारे पास आया। और संस्कृत के जो नाटक होते थे उसमें जो संवाद होते थे उनको कथनोपकथन कहा गया था। कथन माने एक कोई बात और उसके ऊपर कही गई कोई बात, यानी कि कथन के ऊपर कथन, कथनोपकथन। ये बहुत तकनीकी शब्द है, एक तरीके से, एक दृष्टि से बहुत ही तकनीकी शब्द है। और इसमें हम जो बात करते हैं वो कथनोपकथन का मतलब होता है कथन के ऊपर कहा गया कथन, कथन के ऊपर कही गई कोई बात, कही गई कोई चीज। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि संवाद का जो सीधा सीधा अर्थ है, जिसको हम यहां देख रहे हैं कि संवाद का जो अर्थ है वो क्या होगा, तो संवाद का जो अर्थ है वो अर्थ है बातचीत। संवाद का जो अर्थ है वो है बातचीत, वार्तालाप। संवाद का जो एक अर्थ है वो कथनोपकथन भी है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो क्या है? संवाद के ही एक रूप है। संवाद इनको कहते हैं, संवाद का इनका अर्थ है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, मैं आपको स्पष्ट करूं कि ना तो आपसे अर्थ पूछने को आएगा परीक्षा में और ना आपसे इसकी परिभाषा पूछने को आएगी। आपको तो किसी भी विषय पर दिए गए भाव पर, यानी प्रश्न पत्र में दिए गए किसी भी शीर्षक पर, किसी भी विषय पर, किसी भी संदर्भ पर आपको एक संवाद लिखना होगा। और वो विषय कोई भी हो सकता है। दो बहनों की आपस में बातचीत हो सकती है, पिता पुत्र की बातचीत हो सकती है, शिक्षक छात्र की बातचीत हो सकती है, नेता और प्रजा की बात हो सकती है, और आप कह सकते हैं कि किसी भी नाटक का, किसी भी फिल्म का कोई डायलॉग भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारी जो परिभाषा है वो क्या कहती है। परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। वैसे संवाद दो से
अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकते हैं। तो हम जानेंगे, सबसे पहले हम इस बात को निश्चित करेंगे कि सबसे पहली चीज क्या है कि संवाद में हमको 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए। संवाद 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत है, यानी कि 1+1 यानी कि 2। संवाद में कम से कम 2 लोग हमको चाहिए ही चाहिए। अगर हम 2 लोग नहीं हैं और एक ही व्यक्ति बोल रहा है तो वो फिर संवाद नहीं होगा, उसे बड़बड़ाना कहेंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि अकेले में बोलने लगते हैं, तो बड़बड़ाना है, वो संवाद नहीं है। संवाद के लिए 2 लोग होने चाहिए और संवाद की जो बातचीत है वो 2 व्यक्तियों के बीच ही होगी। 3 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। देखिए परिभाषा में शुरुआत में दिया गया है 2 या 2 से अधिक, परिभाषा में दिया गया है शुरुआत में ही, ये 2 या 2 से अधिक 2 व्यक्तियों के बीच, ज्यादा भी हो सकती है। नीचे कहा गया है संवाद 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। तो संवाद में सबसे बड़ी चीज क्या है कि संवाद में 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। मैं समझता हूं कि इतना हिस्सा आपको स्पष्ट हुआ होगा कि संवाद क्या है। संवाद है वार्तालाप, संवाद है बातचीत, संवाद है कथनोपकथन, और इसके लिए 2 लोग होने आवश्यक हैं। 2 लोग जब आपस में विचार विनिमय करते हैं, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, तो वो संवाद है। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि संवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। संवाद लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं, संवाद लेखन के विषय में हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और संवाद लेखन के विषय में हमको कौन सी वो चीजें हैं जिन पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए अपनी बातों को और प्रभावी ढंग से स्पष्ट रूप से दूसरे के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो संवाद में सबसे बड़ी चीज यह है कि जो संवाद हैं वो क्या होने चाहिए। संवाद छोटे होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए और रोचक होने चाहिए। इन चारों पर ही बात कर लेते हैं। देखिए संवाद अगर छोटे नहीं होंगे तो क्या है कि वो बड़े हो गए तो भाषण जैसा लगेगा, फिर एक व्यक्ति बहुत देर तक बोलता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए संवाद में। संवाद बहुत छोटे होने चाहिए। संवाद में 10-12 शब्द एक लाइन में होने चाहिए बस, और स्पष्ट भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो स्पष्ट ना हो। संवाद जो है स्पष्ट भी होने चाहिए, क्लियर और नेचुरल होने चाहिए, स्वाभाविक होने चाहिए। ऐसा ना लगे उसमें बनावटीपन हो। बनावटीपन होगा तो वो संवाद जो है एक बहुत अच्छे संवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और एक और चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि उनमें जो है रोचकता बनी रहनी चाहिए और रोचक होने चाहिए। इससे एक जिज्ञासा का भाव पैदा हो कि अब आगे क्या होगा, है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि संवाद जो है मुख्यतः प्रयोग होते हैं किसी भी नाटक में, पहली चीज किसी भी उपन्यास में, और किसी भी कहानी में। इनमें ये प्रयोग होते हैं संवाद। तो कहा जाता है कि ये इन्हीं के अनुकूल लिखे होने चाहिए, इन्हीं के हिसाब से होने चाहिए। और एक और जो सबसे बड़ी जो खासियत इसमें आगे जाकर बताई जाएगी वो होगी कि संवाद जो है एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। संबद्ध माने एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने तो कहा कि मोहन आप कहां जा रहे हैं, और मोहन ने कहा और बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तो ये संबद्ध नहीं हुए। मैंने अगर कहा है कि मोहन कहां जा रहे हो, तो मोहन का जवाब आना चाहिए कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। ये नहीं कि अब तुम्हारा क्या हाल है, एक दूसरे संबद्ध नहीं है। तुम्हारा क्या हाल है ये कोई और संवाद का कोई और पार्ट हो सकता है, आगे चलकर कोई और पार्ट हो सकता है। जैसे मैं पूछूं कि मोहन तुम्हारा क्या हाल है, और फिर मोहन कहे कि मैं पूछूं कि मोहन कहां जा रहे हो, तो मोहन कहे कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। फिर मैं पूछूं और तुम सब ठीक हो, तो वो कहे हाँ हम सब ठीक हैं, और तुम्हारा क्या हाल है। तो आगे चलकर चौथे 5वें चरण में तो वो संवाद बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल वो इससे संबद्धता हासिल नहीं कर रहा था, इससे कोरिलेट नहीं हो रहा था, इससे जुड़ा हुआ नहीं था, इसके साथ उसका कोई तारतम्य नहीं था।
अब आइए बात भाषा की। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? तो भाषा में सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी चीज आप लिखो तो ये तो जनरल चीजें हैं कि भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए, लेकिन संवाद के विषय में यह है कि भाषा जो है दो चीजों पर टिकी हुई होनी चाहिए, विषय और पात्रों के अनुकूल। एक तो भाषा ऐसी हो कि विषय क्या है। अब मान लीजिए आप कहते हैं कि शिक्षक और छात्र के बीच संवाद को लिखिए, तो शिक्षक और छात्र की एक अलग भाषा है। आप कहते हैं कि दो मित्रों के बीच के संवाद को लिखिए, तो दो मित्रों के बीच का संवाद जो है वो एक अलग भाषा रखता है। और आप कहते हैं कि गांव में ग्राम सभा की बैठक में प्रधान और एक किसी सामान्य नागरिक के बीच के संवाद को लिखिए, तो वो एक ग्रामीण अंचल की, एक लोक अंचल की भाषा होगी और वो भाषा एक अलग ढंग की भाषा होगी। और इसके साथ साथ आयु भी है, संबद्ध भी इसमें करता है कि किसके बीच है, पात्र की आयु और अवस्था क्या है। इन सब चीजों का हमको ध्यान रखते हुए भाषा का चयन करना चाहिए, भाषा के स्तर का ध्यान रखना चाहिए, भाषा पर पात्रों के अनुकूल, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ये इसमें बताया गया। और संवाद में पात्र के कथानक के अनुसार उसके भावों को कोष्ठक में भी लिखा जा सकता है। जैसे कोष्ठक में कैसे लिखा जा सकता है? कोष्ठक में ऐसे लिखा जा सकता है, मैंने कहा मुझसे ग्लास टूट गया, मान लीजिए है। अब मां पूछती है, मां का पहला डायलॉग है क्या हुआ। अब मां की कान में उससे पहले आवाज पहुंच चुकी है ग्लास के टूटने की, तो कोष्ठक में हम लिखेंगे कुछ अचंभित सी होते हुए। क्यों? क्योंकि जब किसी नाटक में हम लिख रहे हैं, किसी उपन्यास में लिख रहे हैं, तो वो प्ले भी तो होना है, वो स्टेज पर भी तो आना है, तो इसलिए हमको वो भाव भी लिख देने चाहिए। तो ये संवाद लेखन की कुछ छोटी सी विशेषताएं, 3-4-5 विशेषताओं पे आप विशेष ध्यान रखिए। पहली चीज, उसकी भाषा जो है वो बहुत सरल हो, पात्रों के अनुकूल हो, है। दूसरी, जो डायलॉग हैं वो छोटे हों, स्पष्ट हों, स्वाभाविक हों और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। और मैं आपको सबसे बड़ी जो विशेषता है, वो ये विशेषता आपको बता रहा हूं, वो विशेषता है कि कोई भी जो संवाद है, कोई भी संवाद है, वो कहानी को गति देने वाला होना चाहिए। ये सबसे बड़ी विशेषता कहानी की है, संवाद की है, कि वो कहानी को गति देने वाला होना चाहिए। ये क्या होता है, इसको भी हम समझ लेंगे अंत में। मैंने कहा कि मोहन आप कहां जा रहे हो, मेरा संवाद। मोहन ने कहा मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। मैंने फिर कहा कि मोहन कहां जा रहे हो। मोहन ने फिर कहा मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। मैंने फिर कहा कि मोहन कहां जा रहे हो। मोहन ने फिर कहा कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। तो ये हमारे बीच डायलॉग तो हो रहा है, मोहन भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, मोहन भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी कहानी आगे नहीं बढ़ रही है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहानी को गति देना। मैंने कहा कि मोहन आप कहां जा रहे हो। मोहन ने कहा मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। फिर मैंने कहा कि अकेले ही जा रहे हो। मोहन ने कहा हां, अकेले ही जा रहा हूं, मेरे मौसाजी आ रहे हैं, मुझे उन्हें लेना है। फिर मैंने आगे कहा ध्यान से जाना, आजकल कोविड का बहुत प्रभाव चल रहा है। मोहन ने कहा हां, मैंने मास्क लगा रखा है और एक मास्क एक्स्ट्रा भी ले रखा है और मैं सैनिटाइजर लेकर जा रहा हूं। तो इससे क्या हुआ, ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन पहली वाली स्थिति में ये कहानी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो मेरी दृष्टि में संवाद लेखन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो सामान्यतः किताबों में नहीं मिलती है, वो है कहानी को गति देने वाले होने चाहिए संवाद। ठीक, आगे आइए एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। ये दो दोस्तों के बीच में कुछ उदाहरण है। विद्यालय में आए नए विद्यार्थी राहुल से राम का वार्तालाप, यानी कि एक बच्चा राहुल है और एक बच्चा जो है वो राहुल है, नया विद्यार्थी है, और एक राम है जो पुराना विद्यार्थी है। इन दोनों का संवाद होगा। तो राम कहता है हेलो मित्र, मेरा नाम राम है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो
फिर राहुल कहता है, ध्यान रखना राहुल के बाद देश का मतलब राहुल कहता है, हेलो मित्र मेरा नाम राहुल है। राम कहता है, राहुल तुम पहले कौन से विद्यालय में थे? राहुल कहता है, राम मैं पहले मथुरा के सरस्वती विद्यालय में था। फिर राम कहता है, तुम कहाँ रहते हो? तो राहुल कहता है, हम यहाँ निर्मल सोसाइटी में रहते हैं। और तुम? राहुल, मित्र मैं विद्यालय के सामने मधुबन सोसाइटी में रहता हूं। राहुल, अब देखिए भाव आ गया, देखो कोष्टक में आ गया ना भाव, हाथ बढ़ाते हुए, हाथ बढ़ाया राहुल ने, चलो आज से हम तुम दोस्त हुए। राम, हाँ मित्र, साथ पढ़ेंगे और खेलेंगे, मैं तुम्हारी अन्य विद्यार्थियों से भी जान पहचान करा दूंगा। राहुल, धन्यवाद मित्र, तुम्हारे जैसा अच्छा मित्र पाकर मुझे अत्यंत खुशी हुई। तो आप देखते हो कि इसमें भाषा सरल है, वाक्य छोटे हैं और कहानी को गति देने वाले हैं, जो किसी भी संवाद की जान होती है, किसी भी कथनोपकथन की जान होती है। तो ये मेरे स्तर पर कुछ अभ्यास कार्य हैं जिनको मैं समझता हूं कि अगर आप करोगे तो आपको बड़ी सहायता मिलेगी। जैसे पिता या माता और पुत्र या पुत्री के बीच कोरोना बीमारी के विषय पर संवाद लिखो। आप खुद चूज कर सकते हो। कोरोना की बीमारी के विषय में संवाद एक बहुत ज्वलंत टॉपिक है और निश्चित रूप से क्लास में मैं समझता हूं कि पेपर में आने लायक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, 2 मित्रों में ऑनलाइन परीक्षा देने के अनुभव पर एक संवाद लिखना है। और तीसरा एक जर्नल टॉपिक है, सामान्यतः मिल जाता है, पिकनिक के विषय में 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि संवाद से संबंधित जो मुख्य जानकारियां हैं वो आपके विषय में आ गई होंगी। और ये जो हमारा विषय है बहुत संक्षिप्त विषय था, 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप 5 में से 5 ला पाएंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि ये संवाद होने कितने बड़े चाहिए? तो देखिए, सामान्यतः जो देखा गया है, परीक्षा में सिर्फ 2 पात्र के बीच संवाद आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक पात्र बोल दे 6 डायलॉग और दूसरा पात्र बोल दे 6 से 7 डायलॉग, तो ये संवाद पूरा हो जाता है। यानी कि 10 से 15 लाइन के बीच में ये संवाद पूरा हो जाना चाहिए। शब्दों की अगर बात करें तो कहते हैं वैसे तो 100 से 120 शब्दों के बीच हो जाना चाहिए, लेकिन ये 150 तक भी पहुंच सकता है। इतने शब्दों तक भी अगर संवाद पहुंचता है आपका, तो कोई बहुत बड़ी आपत्ति या बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। तो मैंने शब्दों के विषय में भी आपको बता दिया, कितने बड़े होने चाहिए ये बता दिया मैंने आपको। और अगर आप देखेंगे कि हमने जो संवाद लिखे हैं या संवादों पर चर्चा जो की, तो वो भी हमने देखा। देखो, ये हमने देख रहे 1 2 3 4 और 5 वाक्य राम ने बोले हैं और 1 2 3 4 और 5 ही वाक्य लगभग राहुल ने बोले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो हमारा मानना है कि आप संवाद लेखन में बहुत अच्छे ढंग से इन सब चीजों को कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको संवाद लेखन से संबंधित कोई भी और क्वेरी रह गई है, तो उसको हम अपनी जो डाउट क्लास होगी उसमें पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप डाउट क्लास में मुझसे मिलोगे तो मेरे द्वारा दिए गए तीनों विषयों पर अपना एक अच्छा सा संवाद लिख कर लाओगे और वहां हम एक दूसरे के संवादों को सुनेंगे, जानेंगे, और तब मैं समझ पाऊंगा कि आप कितना समझ पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।